हुआ है। स्वास्तिक नगर रावत नगर की क्षेत्र वासियों ने फाईसागर रोड को जाम कर दिया। पाल टूटने से नुकसान का मुआवजा देने की मांग यहां पर की जा रही है प्रदर्शनकारियों के द्वारा। घरों में नुकसान हुआ है और जिससे वहां के रहने वाले जो लोग हैं उस घरों के, वो काफी ज्यादा परेशान है। मौके पर प्रशासन को बुलाने की मांग यहां पर रखी जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और बड़ी संख्या में यहां पर आप देखिए प्रदर्शन और यहां पर मुआवजे की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि कल रात जिस तरह से बोराज का पाल टूटा और उसके बाद से तबाही का मंजर वहां पर देखने को मिला। कई सारे मकान वहां पर क्षतिग्रस्त हो गए, कई सारे गाड़ियां वहां पर नुकसान उनको पहुंची है। सामान, घर के जो सामान थे वो पानी में बहते हुए नजर आए। तो करोड़ों रुपए का नुकसान यहां पर बताया जा रहा है और इसी को लेकर मुआवजे की मांग को लेकर और मौके पर प्रशासन पहुंचे। अभी तक हैरानी की बात तो यही और ये सवाल भी है कि इतना बड़ा नुकसान हुआ। 2 दिन पहले तक प्रशासन वहां पर था, शाम तक और अलर्ट कर रहा था। जो लोग घरों में थे, जो दूसरी मंजिल पर चले गए थे, उनको शिफ्ट कराया जा रहा था। तो जब कल रात इतनी भीषण वहां पर तबाही आई और इतना भीषण वहां पर परिस्थितियां खराब हो गई हैं, करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है, तो अभी तक प्रशासन के लोग कहां पर हैं, क्यों नहीं पहुंचे? तो इसी की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। आप ये देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा, जो बुजुर्ग है, बच्चे, तमाम लोग आप देखिए सड़क पर आ चुके हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तो प्रशासन को बुलाने की मांग, दूसरा मुआवजे की मांग। ये पहली तस्वीर आप देखिए जो वहां पर इस समय जाम की परिस्थिति वहां पर बन चुकी है, क्योंकि सड़क पर ही यह प्रदर्शन सैकड़ों की संख्या में लोग कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब बोराज का पाल टूटा और उसके बाद से तबाही का मंजर आप देखिए। घरों के सामान बिखरे हुए हैं, गाड़ियां जो घरों में रखी थी उनको नुकसान पहुंचा है, क्योंकि 6 से 7 फीट पानी बताया जा रहा है। दूसरे कॉलोनी से दीवार तोड़कर पानी दूसरे कॉलोनी में शिफ्ट हो चुकी हैं। अलग अलग इस तरह से जो कॉलोनियां हैं वहां पर परिस्थितियां बेहद ही खराब। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता अशोक ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, अब मुआवजे की मांग और प्रशासन को बुलाने की मांग को लेकर जो लोग हैं, स्थानीय लोग जो परेशान हैं इस वजह से, वो जाम कर रहे हैं। जाम की स्थिति यहाँ पर बन गई है, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, जो बोराज डैम जो तालाब था उसके पाल टूटने के बाद कई मकानों में जो है हालात खराब हुए थे। मैं जाम की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये मुख्य मार्ग है फाईसागर रोड, जो अजमेर को फाईसागर और अलग अलग स्थानों से जोड़ता है। तो ऐसे में पूरा रास्ते को जो है यहाँ पर जाम कर दिया गया है, गाड़ियों को रोक दिया गया है। और आपको तस्वीरें यहाँ पे दिखाऊंगा। प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं और जो थानाधिकारी हैं, वो यहाँ पर लोगों से समझाइश कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि देर रात को ये घटना घटित हुई है, सभी के जो नुकसान है उसका आकलन यहाँ पर किया जाना है और आकलन के बाद ही जो है यहाँ पर जो है अग्रिम कार्रवाई होगी। लेकिन जो जनता है वो काफी आक्रोशित है। उनका ये कहना है कि ये जो पाल पहले से ही टूटने का अंदेशा था, तो फिर उसकी जो है व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई और इसके कारण जो है काफी नुकसान जो है क्षेत्रवासियों को हुआ है। 100 से अधिक जो मकान है उनमें पानी गया था और उसके कारण जो उनका जो सामान था वो पूरा जो है खराब हो गया है, कहीं का बह गया है। ऐसे में इन्होंने यहाँ पर बैठकर जो है अपना विरोध जाहिर किया है। इनका कहना है कि जो मकान टूटे हैं उनको जल्द से जल्द सर्वे हो और जल्द से जल्द जो है इस मामले में कार्रवाई की जाए। बातचीत करते हैं इनसे, क्या समस्या आ गई थी और किस तरह की मांग कर रहे हैं? क्या बोलूं? जब घर में सारे तबाही मच गई, सब बह गए, क्या बोलूं? इससे क्या होगा? कोई सुनते नहीं है। तो ये जो परेशानियां हैं, इनका ये कहना है कि हमारे पास अब शब्द भी नहीं है। इस तरह की जो है त्रासदी यहाँ पर हुई है। करीब 6 से 7 फीट तक का पानी जो है घर में घुस गया था और उस दौरान जो है कोई घर पर भी मौजूद नहीं था। तो स्थिति काफी विकट हो गई थी। उसी को लेकर जो है अब ये सड़कों पर बैठे हैं। स्थानीय जो पदाधिकारी हैं, जो प्रशासन के पदाधिकारी हैं, उनको यहाँ पर मौके पर बुलाने की मांग की जा रही है। आकलन जो है वो जल्द से जल्द किया जाए। आप देखेंगे लगभग सभी की आंखें जो हैं वो नम हैं और सभी ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है उनकी जो ये मांग है, जो उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो और प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचे और हालातों को काबू पे ले। महिलाओं से बात भी कर लीजिए। बातचीत करते हैं। हालांकि क्या समस्या हुई थी, क्या हुआ? क्या बताएं हमारे साथ क्या हुआ है? तो आपको पता है कि हमारे साथ क्या हुआ? रात को हमारे बच्चे, छोटे बच्चे, अब लेके ऊपर छत पर 3री मंजिल बचा के हमारी जान बचाई हमने। हमारे पास कुछ भी खाने को, पहनने को कुछ भी नहीं बचा हमारे पास में। कुछ नहीं बचा है, तो अब क्या कर रहे हैं आप? निवेदन गई थी मकान बचा ही नहीं, खाने का सामान ही नहीं है। बच्चे छोटे, रोड बनवाओ, मुआवजा निकालो हमारा। बिल्कुल, मुआवजा देने की मांग है, रोड की मांग है, लेकिन कई जो लोग हैं वो यूं परेशान हैं।
क्या आंसू निकल रहे हैं? बच्चे को खाने के लिए कुछ भूखे बैठे क्या करें, कुछ भी नहीं है, सारा लेके गया हमारा। प्रशासन नहीं आ रहा क्या? प्रशासन नहीं आया क्या? कोई नहीं आया है, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं करता है ना। शास्त्री में किसी की भी एकता नहीं है, लेडीज एक तरफ है, जेंट्स एक तरफ, सबके मुंह सिले हुए हैं। जहाँ बात करनी होती है बोलते नहीं, गूंगे हो जाते हैं। और 6 महीने में क्या आई, मांग क्या है आप? मेरे को मकान के बदले मकान चाहिए। मेरा मकान पूरा तहस टूट गया है, पूरा बिखर चुका है, कुछ भी नहीं है। और ना मेरे पास आज राशन का पैसा है, ना कुछ है। मैं अपने बच्चे कहाँ से पालूं? मेरे हस्बैंड बीपी के पेशेंट में, मैं कहाँ ले जाऊं उनको? कहाँ ले जाऊं? 80 साल की सास है, उसको कहाँ बिठाऊं? तो ये जो है आप तस्वीरें देखेंगे, ये तस्वीरें जो है उन पीड़ित लोगों की है जिनके ठीक है मकान टूटे हैं, अशोक, जिनके नुकसान अशोक हुआ है, लेकिन बहुत सारी इनका ये सुनिए कहना है कि- अशोक, बहुत जी। सारी महिलाएं हैं, एक एक करके आप सबसे बात करिए। वो ज्यादा अच्छी परिस्थिति बता पाएंगी क्योंकि उस परिस्थिति में उन्होंने रात गुजारी है। जी बिल्कुल, और बातचीत करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या स्थिति बन गई थी जब आप रात को ये स्थिति देखी? सुबह हमने देखा कुछ भी नहीं बचा हमारे घर में, कुछ भी नहीं, केवल इतनी सी चबूतरी बची हुई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे घरों में। पूरा ऐसे ढह करके बह गया। अब हम कहाँ घुसे, कहाँ रहे, क्या करे, क्या नहीं करे, क्या बताएं आप लोगों को? क्या भरपाई करोगे आप बताओ? किस चीज ठीक की है भरपाई करना अशोक, चाहते हो? ठीक है अशोक, पीड़ा बड़ी है, प्रशासन देखते हैं कब तक पहुंचता है और क्या कुछ करता है।